जय हिंद साथियों, मैं डीएस भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा डाइस। डाइस आपका रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके कोई भी एग्जाम हो, जैसे मैं बात करूं एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल से लेके आपका एसएससी एमटीएस तक का, एसएससी जीडी तक का एग्जाम, वहां पे भी हमें क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर ही मिल जाता है। और चाहे आप कोई रेलवे एग्जाम देने जाओ या चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो, हमें ज्यादातर एग्जामों में क्या है, डाइस से क्वेश्चन पूछने के लिए मिल जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम जो डाइस को कवर करेंगे वो कवर ऐसे करेंगे कि एकदम बेसिक से लेके अपर लेवल तक। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के बाद, डाइस पढ़ने के बाद आपको आगे जो बनने वाले क्वेश्चन से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब डाइस की तरफ। तो मैं बात करूं डाइस की, सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर हमारे देखेंगे कि हमारी जो एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहूं, आप जो है बचपन में या अभी भी कुछ लोग तो लूडो वगैरह तो खेलते ही होंगे। तो आपने लूडो वगैरह खेली होगी, तो वहां पे जो आपको डाइस नजर आता है, ठीक है ना, वो डाइस का ही एग्जांपल होती है जो आप उछालते हो, ठीक है ना, उसको हम डाइस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइस ही कहते हैं। तो ठीक आपका इसी तरीके का बना होता है। तो इसमें मैं आपसे पूछूं टोटल सरफेस कितनी होती है, एक डाइस में टोटल सरफेस कितनी होती है? तो यहाँ तो आपको नजर नहीं आ रहा है, ये एक 3D आकृति। कैसी आकृति है? ये जो फिगर है एक 3D फिगर है। तो 3D फिगर में होता क्या है कि आगे वाला पार्ट हमें नजर आता है, पीछे वाला छिप जाता है। अगर इसको हम घुमा के रखें तो पीछे वाला पार्ट दिखेगा, आगे वाला छिप जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो 3D फिगर में हमें कुछ पार्ट दिखाई दे, कुछ छिपा रहता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं टोटल सरफेस की, एक डाइस में टोटल सरफेस कितनी होती है, कुल सतह कितनी होती है? तो कुल सतह होती है 6। कितनी होती है टोटल सरफेस? 6 सरफेस होती है, जहां पे हमें कुछ दिखाई देती है, कुछ छिपी हुई रहती है। जैसे मैं आपसे कहूं, ये आपके सामने ये है फ्रंट सरफेस। कौन सी सरफेस है? फ्रंट सरफेस। कौन सी सरफेस है? फ्रंट सरफेस। या फिर मैं कहूं सामने वाली सतह। कौन सी है? सामने वाली सतह। कौन सी सतह है? सामने वाली सतह। तो ये जो आपके सामने फ्रंट सरफेस आपको नजर आ रही है, इसके अपोजिट में कौन सी सरफेस होगी? तो इसके अपोजिट में सरफेस हो जाती है, वो हो जाती है बैक सरफेस। क्या हो जाती है? बैक सरफेस। या फिर मैं कहूं विपरीत सतह। क्या कहूं मैं? विपरीत सतह। ये हमारी दो सरफेस हो चुकी है। ये आपको नजर आ रही है, ये है आपकी टॉप सरफेस। कौन सी सरफेस है? टॉप सरफेस। कौन सी सरफेस है? टॉप सरफेस। इसको मैं कहूंगा ऊपरी सतह। क्या कह दूंगा मैं? ऊपरी सतह। तो ये जो आपकी टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस, ये जो टॉप सरफेस और टॉप सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस आएगी? तो वो आती है बॉटम सरफेस। कौन सी आती है? बॉटम सरफेस। इसको कहेंगे हम निचली सतह। क्या कहेंगे हम? निचली सतह। बच गई हमारी ये सतह। ये कौन सी है? ये है राइट सरफेस। ये कौन सी सरफेस है? राइट सरफेस। या फिर मैं कहूं दाई सतह। ये कौन सी है? राइट सरफेस। क्या है? राइट सरफेस। या फिर मैं कहूं दाई सतह। तो इस वाली सरफेस के अपोजिट कौन सी? ये दाई है, तो इसके अपोजिट कौन सी सरफेस आ जाएगी? तो इसके अपोजिट आ जाएगी लेफ्ट सरफेस। कौन सी आ जाएगी? लेफ्ट सरफेस। कौन सी आ जाएगी? लेफ्ट सरफेस। या फिर मैं कहूं बाई सतह। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास टोटल सरफेस कितनी होगी? 6 सरफेस। और वैसे भी जब आप लूडो वगैरह खेले होंगे तो वहां पे आपको किसी सरफेस आपको एक डाइस नजर आ रहा होगा, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5 और किसी पे 6। क्या कभी आपको 6 से ज्यादा डॉट बने हुए मिले? तो कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास टोटल 6 ही सरफेस होती है। जैसे हमें नजर आ, जिसमें कुछ दिखाई देती है, कुछ छिपी थी है। जैसे छिपी हुई कौन सी है? जो आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये छिपी हुई है, ये वाली, ये वाली। टोटल कितनी होती है? 6 सरफेस होती है। इसमें 3 सीन कितनी होती है? सीन कितनी होती है? सीन मतलब दिखाई देने वाली। सीन मतलब दिखाई देने वाली। तो सीन कितनी होती है? तो सीन होती है 3। कितनी होती है? दिखाई देने वाली। तो सीन होती है यहाँ पे 3। और यहाँ पे हिडन कितनी होती है? हिडन मैं कहूँ छिपी हुई। छिपी हुई। तो छिपी हुई सतह कितनी होती है? तो छिपी हुई सतह भी होती है 3।
जैसे मैं कहूँ ये आपकी फ्रंट सरफेस है, कौन सी सरफेस है? फ्रंट सरफेस। मैं अगर थोड़ा-सा हमें समझने की ज़रूरत होगी, इसके बाद आपको क्वेश्चन क्या है बहुत तेज़ी से समझ पाओगे। ये फ्रंट सरफेस है, तो इसके अपोजिट कौन सी सरफेस आ जाएगी? तो इसके अपोजिट आ जाएगी फ्रंट सरफेस। तो फ्रंट सरफेस के अपोजिट कौन सी आ जाएगी? तो वो हो जाती है बैक सरफेस। क्या हो जाती है? बैक सरफेस। फ्रंट के अपोजिट क्या हो जाता है? बैक सरफेस। कौन सी आ जाएगी? बैक सरफेस। दूसरा मैं कहूँ ये आपकी टॉप सरफेस है, कौन सी सरफेस है? टॉप सरफेस है। कौन सी सरफेस है? टॉप सरफेस। इस टॉप सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस आएगी? तो टॉप सरफेस के अपोजिट आ जाएगी बॉटम सरफेस। कौन सी सरफेस आ जाएगी? बॉटम सरफेस। कौन सी सरफेस आ जाएगी? बॉटम सरफेस। और ये आपकी टॉप, ये कौन सी है? राइट सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है? तो ये है राइट सरफेस। कौन सी सरफेस है? राइट सरफेस। इस राइट सरफेस के अपोजिट कौन सी आ जाएगी? तो राइट सरफेस के अपोजिट आ जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी ये जो आपको नजर नहीं आ रही है यानी कि छिपी हुई है, ये है आपकी लेफ्ट सरफेस। कितनी कौन सी है? लेफ्ट सरफेस। तो मेन काम है डाइस में अपोजिट का। हर बार क्वेश्चन को करोगे तो हर बार हमें जरूरत पड़ेगी अपोजिट की और कुछ कॉन्सेप्ट की, तो वो चलिए जान लेते हैं। टोटल सरफेस 6, 3 सीन होती है और 3 हिडन होती है, जिसमें मैं टॉप सरफेस के अपोजिट बॉटम, फ्रंट के अपोजिट बैक और राइट के अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देना है जो हर बार क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, थोड़ा समझने की जरूरत होगी। ध्यान क्या देना है? मेरे को किसी भी पासे में दो अपोजिट सरफेस है, ना तो वो एक साथ दिखाई दे सकती है और ना एक साथ छिप सकती है। ध्यान ध्यान क्या देना है? ध्यान देना ये है कि किसी भी डाइस में दो अपोजिट सरफेस हैं, ना तो वो एक साथ दिखाई देती है और ना ही एक साथ छिपती हैं। तो याद क्या रखना है कि किसी भी पासे में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना? कैसा पॉसिबल है कि दो अपोजिट सरफेस है वो एक साथ दिखाई दे जाए? पॉसिबल है ही नहीं। और इसी पॉइंट्स को पकड़ के हम सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है तेजी से खत्म करेंगे। तो ये सारी पॉइंट्स आपको टोटल सरफेस होती है 6, 3 सीन होती है, 3 हिडन होती है, कौन-कौन सी अपोजिट होती है और दो अपोजिट सरफेस हैं वो एक साथ दिखाई देना पॉसिबल है ही नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे जो हमारे टाइप्स की बात कर ले कि हमारे एग्जाम में किस-किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं वन डाइस से, यानी कि हमारे एग्जाम में हमें एक पासा देगा वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन बन जाते हैं आपके टू डाइस से, दो पासे देगा वहां से प्रश्न को पूछ लेगा। और आपके प्रश्न बन जाते हैं मोर देन टू डाइस, यानी कि दो से ज्यादा पासे देगा वहां से प्रश्न को आपके पूछ सकता है। और आपका क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है ओपन डाइस, यानी कि खुले हुए पासे से। क्लियर है? तो चलिए इन सभी टाइप को हम जो बारी बारी से कवर करेंगे। जैसा कि आपको क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट नजर आ रहा होगा, ऑफ टाइप नंबर फर्स्ट में आपको दिया है कि सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे की तरफ इसके बेसिक की तरफ बढ़ना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बेसिक की तरफ। तो जैसे मैं आप लोगों से कहूं, हमारे पास डाइस, सबसे पहले हमें क्या है, डाइस की पहचान पहचान होनी चाहिए। क्या पहचान होनी चाहिए? डाइस की। तो हमारे पास है हमारे पास ठीक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पासे होती है? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो मैं कहूँ साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। कौन सा पासा? मानक पासा। सर क्या होता है साधारण, क्या होता है मानक? साधारण पासा कहूं मैं जनरल डाइस, मानक पासा कहूं मैं जो है स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पहचाने कि ये साधारण है या फिर जो है मानक है? तो चलिए जान लेते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहूं साधारण पासे को कैसे पहचानोगे? यहाँ पे दो एडजेसेंट सरफेस का सम है वो आपको 7 नजर आता है। क्या ध्यान दोगे कि साधारण पासे में किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग किन्हीं भी दो निकटवर्ती, ठीक है ना, विपरीत नहीं, दो निकटवर्ती, क्या देना है? निकटवर्ती, विपरीत नहीं, दो निकटवर्ती सतहों का योग
7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और मानक पासे में यहाँ निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, यहाँ विपरीत सतहों का। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि मानक पासे में किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग, किन्हीं भी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो चलिए पहचान करते हैं। मैं आपके सामने एक डाइस बनाता हूँ, उसको पहचानोगे कि ये साधारण है या फिर मानक है। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, आपको एक डाइस नज़र आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे बनाता हूँ मैं। मैं कहूँ ये डाइस कैसा है? ये जो आपको स्क्रीन पर आपका डाइस नज़र आ रहा है, ये जो डाइस कैसा है? साधारण है या मानक है? इसको पहचानोगे। तो पहचानने का तरीका बताया, मैंने कहा साधारण पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। टू एडजसेंट सरफेस हैव सम 7। इन जनरल डाइस टू एडजेसेंट सरफेस हैव सम 7। तो क्या एडजेसेंट, एडजेसेंट मैं कहूँ निकटवर्ती, क्या दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है? कहोगे सर है। अगर 7 है तो ये जो डाइस है, ये जो डाइस है, ये कैसा है? तो ये जो डाइस है, ये जो है जनरल डाइस। पहचानने का बहुत ही तरीका है, अच्छा तरीका है। जैसे मैं आगे बात करूं, आपको दूसरा डाइस नजर आ रहा होगा। मैं को ये बता दूं ये कैसा डाइस है। अगर मैं कह रहा हूं कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो जनरल हो जा रहा है, साधारण हो जा रहा है। अगर 7 नहीं है तो ये कैसा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होता है? तो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, अपोजिट सरफेस का सम। अब यहाँ पे मैं आपसे अपोजिट पूछूं, जैसे मैं कहूं कि मुझे आप मुझे बता दो, यहाँ पे मुझे बता दो, आप जो है 2 का अपोजिट क्या होगा? किसका अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट। तो 2 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 2 के अपोजिट वो सारे सरफेस हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कहोगे सर कौन कौन से सरफेस दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो एक नजर नहीं आ रहा है हमें, और ना ही 4 और ना ही 6, ये सारे के सारे 2 के अपोजिट हो जाएंगे। या फिर मैं को कहोगे सर 3 का अपोजिट क्या हो सकता है? तो 3 के अपोजिट वो सरफेस हो सकते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। कहोगे सर 5 का अपोजिट क्या? तो 5 के वो सारे सरफेस जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपोजिट निकाल लोगे आप लोग एकदम आसानी से। तो यहाँ पे हम अपोजिट प्रॉपर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारी सरफेस क्या है, छिपी हुई है। और यहाँ पे हम प्रॉपर जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है, और तो हमें यहाँ पे अपोजिट निकालना होगा, तो हम सीधा नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो सारी सरफेस छिपी होती है वो क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। ये सारी पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो या तो फिर मैं आपसे कहूँ 2 या 3 या 5, तो इसके अपोजिट क्या हो सकते हैं? जो सारे छिपे हुए हैं, 1 या 4 या 6। तो यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि 1 का अपोजिट क्या हो सकता है? तो 1 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी और 5 भी। आपसे 4 का अपोजिट पूछूं तो 2 भी, 3 भी और 5 भी। आपसे 6 का अपोजिट पूछूं तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो सिंपल सा पहचानने का तरीका क्या है, कोई डाउट में पड़ने वाली बात है ही नहीं। कहोगे सर कैसे बात नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं देखते ही दो सतहों का योग 7 मिल जा रहा है, तो हमारे लिए इजी है, साधारण है, तो वो साधारण पासा हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कठिन है, तो कैसा हो जाएगा? मानक हो जाएगा। जैसे नहीं मिल रहा है ना, योग 7 से नहीं मिल रहा है ना, जो सम है 7 नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा, बेसिक सी बात है। और मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 का अपोजिट बता दो, तो क्या बता दोगे? 5। कितना हो जाएगा? 2 का 5 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 1 का क्या होगा? तो 1 का हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। यहाँ पे हम प्रॉपर अपोजिट बता पाते हैं, लेकिन जनरल डाइस में हम प्रॉपर अपोजिट नहीं बता पाते। क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर हो गए? ये सारे के सारे मैं अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम बन ही रहेगी जिंदगी में। क्लियर? ध्यान के रखना, दो तरीके के डाइस होते हैं, एक तो जनरल और एक स्टैंडर्ड। जनरल में एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होता है, वो पहचान लोगे आप, देखते ही सम 7 मिल जाएगा। 2 सरफेस का एडजेसेंट होनी चाहिए, ठीक है ना? और यहाँ पे अपोजिट सरफेस का सम 7 होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए फिर बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कैसे खत्म करते हो सेकंडों में। सबसे पहले क्या कह रहा है कि सतह सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? सतह 3 के विपरीत विच सरफेस विल बी अपोजिट टू 3
3 के अपोजिट हमें बताना है। उस अपोजिट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पैसे को डाइस को डिफाइन करना होगा, जनरल है या फिर मानक है, ठीक है ना, जनरल है या फिर स्टैंडर्ड है, साधारण है या फिर मानक है। तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे। मैंने कहा कि कैसा डाइस है, ये क्या है, एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है, नहीं है, तो ये कैसा है, तो ये है जनरल डाइस। कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। कैसा है, जनरल। क्या एडजेसेंट का सरफेस 7 है, तो कहोगे सर नहीं है, और अगर 7 होता तो जनरल होता, तो ये गलती मत कर देना, ये क्या होगा, ये जनरल डाइस नहीं है। ये कैसा डाइस है, ये है स्टैंडर्ड डाइस। मैंने बताया ना कि अगर देखते ही सम 7 मिल जाए तो जनरल डाइस होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। यहां पे क्या मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, तो अपोजिट सरफेस का सम होता है, वो होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। तो अब मुझे बता दो कि यहाँ पे मैं पूछा क्या है, 3 के अपोजिट पूछा है ना, तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, कौन सी बड़ी बात थी। बस चीजों को क्या है, पहले से हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो समझ के करना। क्लियर है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, बस थोड़ी सी समझने वाली बात थी। तो चलिए फिर बढ़ेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, विच सरफेस विल बी अपोजिट टू 5, सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। सतह 5 के अपोजिट पूछा है, तो सबसे पहले डाइस को डिफाइन करो, ये कैसा है, पहचानो इसको कैसा है। दिया है 4 5 6, क्या टू एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है, कहोगे सर नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे लिए जोड़ना कठिन है, पता करना। तो ये कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। कैसा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। हो गया कि मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का। वो लगेगा कब, जब चीजों को हम पहचान पाए। क्लियर है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग कर चुके होंगे। पढ़ेंगे फिर इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बताइए, अब यहाँ पे भी 5 के अपोजिट ही पूछा है। विच सरफेस विल बी अपोजिट टू 5, सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब आपको दिया है, चलिए बताइए। तो सबसे पहले हम डाइस को डिफाइन करना पड़ेगा। वन डाइस में किसको डिफाइन करना पड़ेगा, डाइस को डिफाइन करना पड़ेगा। डाइस को डिफाइन करोगे यहाँ पे सबसे पहले आप लोग, तो डाइस को डिफाइन करोगे तो यहाँ पे क्या है, हमें टू एडजेसेंट सरफेस का सम कितना मिला है, 7 मिला है। और मिला है तो ये कैसा होगा, जनरल डाइस हो जाएगा। कैसा डाइस होगा, जनरल डाइस। और जनरल डाइस में हम प्रॉपर अपोजिट नहीं बता पाते। यहाँ पे वो सारी सरफेस अपोजिट होती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही होती। यहाँ पे कौन सी सरफेस अपोजिट होती है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी सरफेस दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें सरफेस नहीं दिखाई दे रही है, एक के बाद 2 है, और 3 दिखाई नहीं दे रही है, 4 दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अपोजिट बन जाएंगे। यानी कि 1 भी अपोजिट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या, 1 2 3 चूज करोगे, नहीं। 3 4 6 नहीं, 2 6 6 नहीं, क्या हो जाएगा, 1 3 4। यहाँ पे वो सारी सरफेस अपोजिट हो जाती है जो दिखाई नहीं दे रही होती है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को काफी इजीली कर सकते हो जब आपको डाइस की पहचान होगी। तो जब भी आपका वन डाइस से क्वेश्चन मिले तो आप जो काफी इजीली कर सकते हो। अब बात करेंगे हम टाइप नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे, टाइप नंबर, ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे टू डाइस की। किसकी बात करेंगे, टू डाइस की। अभी तक हमें क्वेश्चन में कितने डाइस मिले थे, 1 डाइस मिले थे, तब हमने क्वेश्चन को किया था। फिर क्या, क्वेश्चन में हमें 2 डाइस मिलेंगे, वहां से क्वेश्चन को करेंगे। फिर हमें 3 डाइस मिलेंगे, 3 से ज्यादा डाइस मिलेंगे, मोर देन 3 ओपन डाइस मिलेगा, बारी बारी से सभी को कवर करेंगे। अब टाइप नंबर 2 है वो हमारा 2 डाइस है, यानी कि जब 2 पासे दिए जाएं तो क्वेश्चन के साथ कैसे डील करनी है। उस 2 डाइस में भी हम सबसे पहले बात करेंगे 1 कॉमन। यहाँ पे हम बात करेंगे 1 कॉमन कि ये सरफेस, अगर हमें 1 सरफेस कॉमन मिल जाए तो क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है, इन द गिवन डाइस व्हाट विल बी अपोजिट टू, दिए गए पासों में 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 2 डाइस देख पा रहे होंगे। 2 डाइस में यहाँ पे आपको कोई ना कोई सरफेस कॉमन नजर आ रही है। वो सरफेस कौन सी है, तो कहोगे सर हमें सरफेस नजर आ रही है कॉमन, वो है
1, क्या है 1 कॉमन है, तो इसको पॉइंट मार्क करो। क्या कर लेना है, पॉइंट मार्क कर लेना है। दोनों पासों में हमें एक सरफेस से कॉमन नजर आ रही है, वो है 1। तो यहाँ पे हम अपोजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अपोजिट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, या तो आप जो आपको 1 कॉमन लिया है वहां से दोनों पासों को या तो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दो दोनों को, या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो यहां से चलिए मैं इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट कर देता हूं, यहां से क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा यहां से। तो पहले वाले डाइस में आप जिसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो पहले क्या मिलेगा 1, 1 के बाद क्या मिलेगा 2, और 2 के बाद क्या मिल जाएगा 5, क्या मिल जाएगा 5। यहां से रोटेट करोगे 1, 1 के बाद क्या मिलेगा 6, और 6 के बाद क्या मिल जाएगा 3। तो अपोजिट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 3 का अपोजिट आ गया 5, 2 का 6 आ गया, 1 का 1। क्या 1 का 1 अपोजिट हो सकता है, कतई नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान रखना जो सरफेस छूट गई वो बन के क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। तो कौन सी सरफेस छूटी है, वो है 4। कौन सा है 4। तो ये सारे अपोजिट आ सकते हैं। अब कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले, आप इजीली जवाब दे सकते हो। जैसे आपको दिया है 1 का अपोजिट 4 हो गया, 4 का अपोजिट 1, 2 का 6 या 6 का 2, 5 का 3 या 3 का 5। प्रश्न में पूछा क्या, 2 के अपोजिट पूछा है ना, तो 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, तो 2 के अपोजिट में आ जाएगा 6, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से आप काफी इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर, कुछ नहीं करना है, कॉमन देखना है, कॉमन से दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और सारे के सारे आपके अपोजिट निकल के आ जाएंगे। क्लियर। तो चलिए ये प्रश्न आपका हो चुका होगा, बढ़ते हैं फिर इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करोगे आप लोग, चलिए फिर प्रयास कीजिए। दिया है, दिए गए पासों में 5 के विपरीत क्या होगा, इन द गिवन केसेस व्हाट विल बी अपोजिट टू 5। तो सबसे पहले देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो सरफेस 4 है, सरफेस 4 है, वो आपको कॉमन नजर आ रही होगी। तो कॉमन से क्या करना है, कॉमन को पकड़ लो। कॉमन को पकड़ने के बाद क्या करना है, या तो दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करो या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। इससे क्या निकल के आ जाएंगे, आपके अपोजिट निकल के आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्वेश्चन को खत्म कर देना है। सरफेस क्या कॉमन है, सरफेस है 4, 4 कॉमन है, क्या है 4। तो 4 से रोटेट करोगे तो 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या मिल जाएगा 3, यहां से 4 6 1 क्या मिलेगा 4 6 1। 3 का 1 आ गया, 5 का 6, 4 का 4 तो नहीं, नहीं हो सकता। तो 4 का क्या हो जाएगा, जो सरफेस छूटी है वो क्या है 2। तो 5 के अपोजिट पूछा है ना, तो 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6। तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म क्वेश्चन। कितना टाइम लगना था, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का टाइम। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, दिया है आंसर द गिवन क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 डाइस दिए गए हैं और 2 डाइस से कई के सारे के, ठीक है ना, 2 डाइस दिए हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए पहले इसके क्या है, आप लोग अपोजिट निकाल लोगे, उसके बाद प्रश्नों के जवाब दोगे। करिए, प्रयास कीजिए। पहले अपोजिट निकालिए, उसके बाद प्रश्नों के जवाब दीजिए। कीजिए, प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन कर चुके होंगे आप लोग, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 2 डाइस है। दोनों में सबसे पहले आप कॉमन देखोगे, कॉमन देखो, कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, तो कॉमन सरफेस है वो है 5। तो 5 से दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करो या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज ही रोटेट कर देता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 5, 5 के बाद क्या मिलेगा 6, और 6 के बाद 2, यहाँ से क्या मिलेगा 5, 5 के बाद क्या मिलेगा 3, और 3 के बाद क्या मिलेगा 1। तो 2 का 1 आ चुका है, 5 का 3 आ गया, तो 6 का 3 आ गया, तो 5 का क्या आएगा 4 आ जाएगा। सारी सरफेस है वो अपोजिट आ चुकी है। अब प्रश्न में पूछा है व्हाट विल बी अपोजिट टू द फ्रंट सरफेस इन फिगर सेकंड। चित्र सेकंड में सामने वाली सतह के विपरीत क्या होगा। तो चित्र सेकंड यही है, चित्र सेकंड में सामने वाली सतह पे क्या है 3, 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, तो 3 के अपोजिट में आ जाएगा 6, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6।
आगे मैं बात करूं, दिया है व्हाट विल बी अपोजिट टू द टॉप सरफेस इन फिगर फर्स्ट। चित्र फर्स्ट में ऊपरी सतह के विपरीत क्या होगा? तो चित्र फर्स्ट यही है, चित्र फर्स्ट में ऊपरी सतह पे क्या है 6, क्या है 6, 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 के अपोजिट में क्या आएगा? तो 6 के अपोजिट में आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी 3। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी अपोजिट टू द राइट सरफेस इन फिगर फर्स्ट। चित्र फर्स्ट में दाईं सतह के विपरीत क्या होगा? तो चित्र फर्स्ट यही है, चित्र फर्स्ट में फिगर फर्स्ट यही है, फिगर फर्स्ट में राइट सरफेस के अपोजिट पूछ रहा है, तो राइट सरफेस पे क्या है 2, 2 के अपोजिट क्या आएगा? तो 2 के अपोजिट आ जाएगा 1, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सॉरी ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1। अगला क्वेश्चन पूछा है what will be opposite to the back surface in figure first। चित्र फर्स्ट में पिछली सतह के विपरीत क्या होगा? चित्र फर्स्ट में पिछली सतह, तो चित्र फर्स्ट यही है, चित्र फर्स्ट में पिछली सतह पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं बता सकते, लेकिन चित्र फर्स्ट के हमें सामने ही तो दिया है ना, तो चित्र फर्स्ट में सामने वाली सतह, तो सॉरी पिछली वाली सतह, तो पिछली वाली सतह के विपरीत क्या होता है, यही तो पूछा है ना कि पिछली सतह के विपरीत क्या होगा, तो पिछली वाली सतह के विपरीत सामने वाली सतह होती है, तो सामने वाली पे क्या दिया है 5 दिया है, इसका तो हमें आंसर दिया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या दिया गया 5। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो चुका है? ऑप्शन नंबर सी 5। क्लियर है? तो इस तरीके से मैं कोई भी क्वेश्चन बन जाए, अगर बेस क्लियर है तो कोई दिक्कत पैदा होनी ही नहीं है, और क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है। क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा है विच डाइस कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाइस। अब हम डाइस बनाना सीखेंगे। दिया है विच डाइस कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाइस। निम्न पासों में से पासों से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ये आपको दो पासे दिए गए हैं, इन दो पासों से आप इसमें से कौन सा पासा बना सकते हो? इन्हीं डाइस से कौन सा पासा बना सकते हो? तो कुछ नहीं करना है, मेन चीज है अपोजिट। क्या चीज है? अपोजिट। अपोजिट पता है, क्वेश्चन कर लोगे। कैसे कर लोगे? जैसे दिया दोनों पासों में आपको कॉमन क्या है? कॉमन सरफेस नजर आ रही है 1, तो 1 से क्लॉकवाइज रोटेट करो, इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो 1 से रोटेट करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 से रोटेट करोगे तो 165, क्या मिला? 165। और यहाँ से रोटेट करोगे तो 143, 143 अपोजिट आ चुके हैं, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का 3 आ गया, 6 का 4 आ गया, तो 1 का क्या आ जाएगा? 2 आ गया, जो सरफेस बच जाती है। सारे अपोजिट आ चुके हैं। अब मैंने आपको एक एक चीज सबसे पहले लिखाई थी डाइस में, ठीक है ना, हैशटैग करके लिखाया था नोट में। क्या लिखाया था कि डाइस में दो अपोजिट सरफेस है, दो अपोजिट सरफेस है, वो एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। अब मैं बात करूं 1 to 4 दिया है, क्या दिया है? 1 to 4, क्या दिया है? 1 to 4। तो 1 to 4 क्या 1 और 2 सरफेस कैसी है? 1 और 2 सरफेस है अपोजिट। कैसी सरफेस है? अपोजिट सरफेस। तो क्या ये जो अपोजिट सरफेस है एक साथ डाइस में दिखना पॉसिबल है? यहाँ पे जो आपको ये 1 2 सरफेस नजर आ रही है, ये है कैसी है? अपोजिट। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे सकती है? तो नहीं, तो इनसे तो ये बनेगा नहीं, तो कैसा हो गया? गलत हो गया। अब दिया है 134, क्या है? 134, 134, तो 1 भी अलग है, 3 भी अलग है और 4 भी अलग है, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? सही हो गया। आगे चेक कर लेते हैं। अब दिया 235, 235, तो 3 और 5 सरफेस है कैसी? तो ये जो आपकी 3 5 सरफेस है, ये है अपोजिट, और अपोजिट सरफेस डाइस में एक साथ कभी दिखाई नहीं देती हैं, तो ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। दिया है 146, तो 4 और 6, ये जो आपकी 4 और 6 सरफेस है, ये कैसी सरफेस है? अपोजिट सरफेस है। तो डाइस में अपोजिट सरफेस है, वो एक साथ कभी सीन नहीं होती है, ठीक है ना। इन डाइस टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, यानी कि डाइस में जो अपोजिट सरफेस है वो एक साथ दिखाई नहीं देती है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर? बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 5 की इसकी बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी जो भी आपको मैंने बताया इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लोगे, जिससे आगे आने वाले क्वेश्चंस क्या है उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो चलिए आज आपकी क्लास को जो है हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।